फिरोजाबाद से खबर। लक्की भास्कर फिल्म की तरह निकली इंडियन बैंक के मैनेजर राघवेंद्र और कैशियर जयप्रकाश की कहानी। इंडियन बैंक में 1,85,97,900 रुपए की धोखाधड़ी, बैंक कर्मियों समेत 5 गिरफ्तार, मैनेजर राघवेंद्र हुआ फरार। लक्की भास्कर फिल्म को तो कई लोगों ने देखा होगा, उसमें किस तरह से बैंक में रुपयों का गबन किया जाता है। ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद के थाना जसराना क्षेत्र के जसराना में स्थित इंडियन बैंक में हुआ। पुलिस ने थाना जसराना क्षेत्र में इंडियन बैंक की शाखा जसराना में हुई 1,85,97,900 रुपए की धोखाधड़ी के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में बैंक कर्मियों के साथ अन्य सह अभियुक्त भी शामिल। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर की गई इस कार्यवाही में थाना जसराना पुलिस ने छापेमारी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपियों में जयप्रकाश सिंह तत्कालीन कैशियर इंडियन बैंक जसराना, सत्येंद्र मिश्रा, प्रशांत अग्रवाल, प्रवीण कुमार और कुंवरपाल शामिल हैं। घटना का खुलासा तब हुआ जब इंडियन बैंक के अंचल कार्यालय आगरा के अंचल प्रमुख तरुण कुमार तिवारी ने 27 मार्च 2025 को थाना जसराना में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें बैंक मैनेजर राघवेंद्र सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज हुई। पुलिस ने मामला पंजीकृत कर आवश्यक कानूनी कार्यवाही की है। अभी बैंक मैनेजर राघवेंद्र सिंह और अन्य लोग फरार हैं। फिलहाल अभी इस पूरे मामले को लेकर एसपी ग्रामीण अखिलेश भदौरिया का कहना है कि जसराना स्थित इंडियन बैंक के मैनेजर राघवेंद्र सिंह इसमें मुख्य आरोपी है और वही मास्टरमाइंड है। उसने ही पूरी घटना को रचा। इसमें अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें कैशियर, ठेकेदार व अन्य लोग शामिल हैं। ये लोग बैंक के उपभोक्ताओं का रुपया ठेकेदारी के काम में लगाते थे और उनकी प्रॉफिट को फिर अपने पास रखते थे। अब इन्होंने 91 अकाउंट में गड़बड़ी की, लेकिन अब पुलिस ने इसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि बाकी लोग फरार हैं। उनकी भी दबिश दी जा रही है। जसराना स्थित बैंक मैनेजर राघवेंद्र सिंह और कैशियर जयप्रकाश लकी भास्कर तो नहीं बन पाए, लेकिन अब उनका सलाखों के पीछे जाना तय है। बैंक से 2.25 करोड़ से ज्यादा की फ्रॉड हुआ है। इंडियन बैंक देखिए, थाना जसराना पर इंडियन बैंक की जो शाखा है उसमें एक बड़े आर्थिक धोखाधड़ी का प्रकरण संज्ञान में आया था, जिसमें कई खाता धारकों ने ये शिकायत की थी कि उन्होंने जो पैसे जमा किए थे वो उनके खातों में नहीं पहुंचे। इस संबंध में जब बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की गई तो उन्होंने आके अपने शाखा में आके इसकी पड़ताल की उन्होंने, और उसके पश्चात ये 27 मार्च को इंडियन बैंक के जो अंचल प्रमुख हैं श्री तरुण कुमार बिश्नोई जी, इनके द्वारा एक लिखित तहरीर पर थाना जसराना में एक अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें उस शाखा के शाखा प्रबंधक जिनका नाम राघवेंद्र और एक कैशियर जिसका नाम जयप्रकाश है, इनको नामजद करते हुए एक अभियोग पंजीकृत कराया गया, जिसमें बताया गया कि लगभग 91 लोगों के खातों में कुछ धोखाधड़ी हुई है। उन्होंने जो पैसे जमा कराए थे वो उनके खातों तक नहीं पहुंचे, वो पैसे गायब कर दिए गए। इस संबंध में पुलिस ने बहुत ही तत्परता से जसराना पुलिस और हमारी जो सर्विलांस की टीम है सभी ने सम्मिलित रूप से इसमें गहराई से जब छानबीन की तो इसमें कई अन्य लोग इस पूरे गैंग में शामिल थे, जिनके नाम कुछ और नाम प्रकाश में आए हैं, जिसमें खास तौर पर एक ठेकेदार है जो PWD के ठेके लेता है, जिसका नाम प्रवीण है, और जिसके पिता के नाम पर उसकी एक फर्म है KP कंस्ट्रक्शन। उस फर्म के खातों में पैसा ट्रांसफ़र किया गया। इसके बीच में इन्होंने 3 अन्य व्यक्ति, जिसमें एक का नाम नीलेश है जो संभवतः शाखा प्रबंधक का कुछ रिश्तेदार भी है, एक सौमिल और एक सुखदेव और आकाश मिश्रा, ये लोग मीडिएटर थे। इनके भी खाते इंडियन बैंक की शाखा जसराना में ही हैं। इनकी मॉडस ऑपरेंडी इस प्रकार थी कि कोई व्यक्ति जब पैसा जमा कराने किसी माध्यम से आया वहाँ पर, उसको इन्होंने एक स्लिप, उसको ये लोग स्टैम्प मार के दे दिया करते थे कि तुम्हारा पैसा जमा हो गया, लेकिन वो पैसा ये लोग बैंक में जमा नहीं करते थे, न ही उनके खातों में जाता था। उसको सेपरेट रूप से ये जो मैंने अभी आपको 4 नाम बताए थे, इनके खातों में वो रकम डाल दी जाती थी और इनके खातों से वो पैसा इन ठेकेदार वगैरह को
ये लोग देते थे कि ठेकेदार अपनी किसी काम में उसको लगा के उसमें जो मुनाफा कमाएगा उसमें मैनेजर सहित इन सभी लोगों की हिस्सेदारी रहेगी। इस प्रकार जब पूरा इसमें जांच पड़ताल की गई तो लगभग 1,85,97,000 रुपए की ये धोखाधड़ी थी, जिसमें 91 लोगों के खातों का पैसा इनको ट्रांसफर किया गया। अभी तत्कालिक रूप से इसमें जो ठेकेदार प्रवीण है उसकी गिरफ्तारी हुई है, जो कैशियर था जयप्रकाश इसकी गिरफ्तारी हुई है, और इसके सहयोगी आकाश मिश्रा, वीर बहादुर और जो कुंवरपाल है, इन 5 लोगों की अभी तक इसमें गिरफ्तारी हुई है। शेष अभियुक्त बैंक मैनेजर सहित, क्योंकि इसमें बैंक मैनेजर ही इसका मास्टरमाइंड है, वो फरार है। जो पैसा ट्रांसफ़र हुआ था उसमें से कुछ पैसा इन्होंने काफ़ी विलम्ब से, जब उसको ठेकेदार को वापस मिला, कुछ खातों में वापस किया इन्होंने, कुछ पैसा अभी वापस नहीं किया गया और शेष पैसा लेके वो फरार है। एक जेसीबी खरीदने की बात भी प्रकाश में आई है, अभी उसको बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है। इसमें अभी और भी कुछ नामों के आने की संभावना है, क्योंकि अभी एक प्रकरण है जिसमें बैंक मैनेजर ने एक ठेकेदार को पैसा देना बताया गया है, लेकिन हो सकता है इसके अतिरिक्त भी नगद रूप से या अन्य खातों के माध्यम से भी लोगों को पैसा दिया गया हो। तो अभी और भी गहराई से इसकी छानबीन की जा रही है। एक बहुत ही संगठित तरीके से किया गया अपराध है ये, तो जो संगठित अपराध की धाराएं हैं वो भी इस विवेचना में इसमें ऐड की गई हैं। तो आगे उसके तहत ही इनकी कुर्की इत्यादि की कार्रवाई भी, जो इन्होंने संपत्तियां बनाई होंगी, वो कार्रवाई की जाएगी, और किसी को नगद वगैरह भी दिया होगा उसकी भी जानकारी की जाएगी। तो इनका जो भी गैंग है इस पर हम लोग इसकी जड़ तक जाएंगे और पूरी तरह से इसका खुलासा किया जाएगा। सर, ये पता